नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ के इस बुलेटिन में बात होगी कलेक्ट्रेट सभागार की, जहां डीएम एसएसपी ने आगामी त्योहारों के मद्देनजर आयोजित की बैठक। आगे चर्चा होगी मडराक टोल प्लाजा की, जहां मुंबई से साइकिल यात्रा पर निकले राजेंद्र निगम का किया गया स्वागत, और चर्चित मॉडल दुष्कर्म मामले में न्यायालय में सरेंडर करने पहुंचे सपा नेता। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर अलीगढ़ से है, जहां कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार दोपहर डीएम एसएसपी ने आगामी त्योहारों पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजामों और त्योहार पर कार्यक्रम आयोजित करने वाले आयोजकों के साथ की बैठक। वहीं पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों, अधीनस्थ सहकारियों को त्योहारों के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम करने के निर्देश देने के साथ कार्यक्रम आयोजित करने वाले आयोजकों को शांतिपूर्ण और परंपरागत तरीके से कार्यक्रम आयोजित करने की चेतावनी दी। आगामी समय में होने वाले त्योहार गणेश प्रतिमा विसर्जन, बारह वफात जुलूस, नवरात्रि, विजयदशमी पर्व के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के इंतजामों को लेकर पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों और त्योहार पर कार्यक्रम व जुलूस का आयोजन करने वाले आयोग के साथ बैठक की गई है। पुलिस अधिकारियों को आगामी त्योहारों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं त्योहारों के दौरान कार्यक्रम व जुलूस का आयोजन करने वाले आयोजनों को आवश्यक चेतावनी दी गई है। वहीं त्योहारों के दौरान कार्यक्रम व जुलूस करने वाले आयोजकों को आवश्यक चेतावनी दी गई है। वह कार्यक्रमों और जुलूस का आयोजन शांतिपूर्ण और परंपरागत तरीके से करें। वहीं आगामी त्योहारों पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए जाएंगे। अगर इस दौरान किसी ने भी अराजकता फैलाने की कोशिश की तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जनपद में जो आगामी त्यौहार हैं, जैसे गणेश प्रतिमा विसर्जन होने वाला है कल और परसों, 2 दिवस के अंदर जितने हमारे वाराफात के जुलूस हैं वो निकलने हैं, और आगामी रामलीलाओं का आयोजन होना है, और फिर रावण का पुतला दहन होने से विजयदशमी का कार्यक्रम संपन्न होता है। इन सारे आयोजनों को लेकर जितनी हमारी जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक है उसको मेरे और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा संबोधित किया गया है। जितने आयोजकगण हैं उन्होंने इसमें प्रतिभाग किया है। पुलिस थाने और हमारे जो इलाका के सीओज और एसडीएम्स हैं उनसे फीडबैक लिया गया है, आयोजकों से फीडबैक लिया गया है, उसके अनुरूप सारी व्यवस्थाएं दी जा रही हैं, और सबको हिदायत कर दी गई है कि किसी भी त्यौहार के समय में किसी के द्वारा किसी प्रकार की शरारत की गई तो उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लोग सारी व्यवस्थाएं देने को तैयार हैं, बशर्ते कि आप सब लोग कानून व्यवस्था को बनाए रखते हुए शांतिप्रिय तरीके से त्योहारों को मनाएं और उसमें सहयोग करें। तो इस नज़रिए से इनको सेंसिटाइज करने के लिए बैठक रखी गई थी, और जो हमारे कंसर्न थे वो इनको बताने के लिए ये बैठक रखी गई थी, और इनका पक्ष जानने के लिए रखी गई थी कि इनको हमसे क्या अपेक्षाएं हैं। तो मैं समझ देखते हुए सफाई व्यवस्था की बात कही जा रही है, वहीं नगर निगम सफाई कर्मी अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए। देखिए, नगर निगम के जो विस्तारित क्षेत्र है वहाँ पर कुछ अन्य कर्मियों की आवश्यकता है, ज़्यादा कर्मियों की आवश्यकता है, उसको लेकर नगर निगम अपनी कार्रवाई कर रहा है। तमाम प्रेशर ग्रुप्स होते हैं जो चाहते हैं उनको सेवा में विस्तार दिया जाए, वो नगर निगम का निर्णय है, नगर निगम उस पर समय से निर्णय लेगा। जहाँ तक शहर की साफ़ सफाई व्यवस्था की बात है, त्योहारों के दृष्टिगत साफ़ सफाई व्यवस्था बाधित ना हो, इसके इंतजामात करने के लिए नगर आयुक्त को निर्देशित कर दिया गया, और मैं आशा करता हूँ कि वो ऐसा व्यवस्था करके रखेंगे ताकि दिक्कत ना आए। किस तरह महसूस देनी चाहिए जनता को? आज जनता को मैं बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। सभी पर्व और त्यौहार जो हैं वो खुशियों भरे त्यौहार हैं। फसली सीजन हमारा आ रहा है। भगवान राम की स्मृति में हम लोग विजयदशमी का कार्यक्रम करते हैं और पूरी रामलीलाओं का आयोजन करते हैं। रामलीलाएं हमारे बच्चों को, हमारे परिवारों को संस्कारित करने के लिए हैं। कृष्ण लीलाओं का भी आयोजन हो रहा है, और गणेश उत्सव मनाए जा रहे हैं। तो ये तो उत्सव का माहौल है, और इस माहौल में मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और कामना करता हूं कि हमारे जनपद के सभी निवासी धन धान्य से संपूर्ण रहें और कोई उनको रोग ना हो। इस बैठक में ये भी अपील की गई है कि आगे आइए बढ़कर, और जो हमारे संचारी रोग हैं उनको वो अब तक न पहुँचे, इसके लिए जो उपाय हैं, सुरक्षात्मक उपाय, वो करिए। तो इस तरीके से मैं आशा करता हूं कि पीस कमेटी के माध्यम से हमारी बातें समाज के हर वर्ग तक पहुंच जाएंगी, और एक बार पुनः आगामी त्योहारों के लिए सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, अलीगढ़ हमेशा से एक संवेदनशील जनपद रहा है, लेकिन पुलिस प्रबंध और आदि करते हुए इसकी संवेदनशीलता को हमेशा कम किया जाता है और नियंत्रित किया जाता है। इस वर्ष भी जो है, जो आने वाले त्यौहार हैं, चाहे वो गणेश जी की मूर्ति के विसर्जन से संबंधित शोभा यात्राएँ हों, विसर्जन के कार्यक्रम हों, इसके अलावा बारह वफात के जो जुलूस हैं 28 तारीख को, और उसके बाद 15 अक्टूबर से जो नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, और 24 और 25 अक्टूबर के आसपास जो रावण दहन के जो कार्यक्रम हैं उन सभी
के दृष्टिगत पर्याप्त बंदोबस्त किया गया है। अभी सूचना तंत्र को सुदृढ़ किया गया है और जगह जगह पीस कमेटी आदि की बैठकें करवाते हुए उचित बंदोबस्त आदि करते हुए समस्याओं को चिन्हित करते हुए उनका निराकरण कराया गया है। धन्यवाद। वही तो दो एक साथ अगर जुलूस निकलते हैं तो किसकी व्यवस्था की जाएगी? अभी यहाँ चेक कराया गया, ऐसा कहीं पर भी नहीं पाया गया है कि एक ही समय पर 2 कार्यक्रम हो रहे हों। फिर भी यदि अभी सबको दोबारा चेक करने को कहा गया, यदि कहीं पर होता भी है तो उचित बंदोबस्त किया जाता है और ऐसी समस्या का निराकरण किया जाता है। धन्यवाद। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अटेवा पेंशन बचाओ मंच अलीगढ़ द्वारा महाराष्ट्र के मुंबई से साइकिल यात्रा अलीगढ़ की धरती पर पधारे राजेंद्र निकम जी का मडराक टोल प्लाजा पर स्वागत किया गया। उसके बाद रात्रि विश्राम के लिए उन्हें होटल क्लार्क में ठहराया गया, जहां पर पत्रकार वार्ता हुई, जिसमें अटेवा के पदाधिकारियों ने पुरानी पेंशन बहाल शंखनाद रैली के माध्यम से सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने 2024 से पहले कर्मचारियों एवं शिक्षकों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं की तो सरकार को 2024 के चुनाव में सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। इस अवसर पर अटेवा की प्रदेश संगठन मंत्री डॉक्टर भूरी सिंह, सोशल मीडिया प्रभारी कुलदीप सैनी, मंडल अध्यक्ष दिनेश कुमार, जिला अध्यक्ष रामध्यान यादव, जिला मंत्री महेंद्र सिंह, जिला कोषाध्यक्ष नीरज पाठक, जिला संगठन मंत्री हीरालाल यादराम, अखिलेश कुमार, मयंक यादव, प्रवीण कुमार, महेश चंद्र, धर्मपाल सिंह, धर्मेंद्र सिंह, सुनील कुमार, राकेश यादव, रमाशंकर सिंह आदि मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस है और क्या उद्देश्य रहा? आप साइकिल से इतनी दूर से चल कर आए हैं, क्या करेंगे? मैं नासिक जिले का रहने वाला हूँ, महाराष्ट्र से। मुंबई से दिल्ली तक मैं साइकिल पर जा रहा हूँ। 1 अक्टूबर को दिल्ली में राष्ट्रीय पुरानी पेंशन संगठन के अध्यक्ष विजय कुमार जी बंधु ने बहुत बड़ी रैली रखी है। उस रैली में भारत भर से ज़्यादा कर्मचारी आए और केंद्र सरकार को पुरानी पेंशन योजना फिर से बहाल करने के लिए मजबूर करे। इसके लिए मैं मुंबई से दिल्ली तक ये संदेश देते हुए जा रहा हूँ कि दिल्ली में ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारी आए और केंद्र सरकार को हमारी ताकत दिखाए ताकि वे हमें पुरानी पेंशन योजना लागू करे। आप लोगों के द्वारा लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं, ज्ञापन दिए जा रहे हैं, लेकिन सरकार है कि मानती नहीं है। क्या संदेश देंगे सरकार को, क्या कहेंगे? सर, सरकार ने ये प्रेस्टीज इश्यू बना लिया है, जबकि देश के बहुत से अर्थतज्ञों ने बताया है कि 10% हमारे पास से ले रहे हैं, 14% गवर्नमेंट डाल रही है, लगभग 25% पैसे जा रहे हैं और हमारे रिटायरमेंट के बाद हमारे कर्मचारी कैसे जिए, ये बहुत उनकी उपजीविका का बहुत बड़ा प्रश्न उनके सामने खड़ा हुआ है। एक सामाजिक विषमता का भी एक प्रश्न है सर, ये कैसे जिएंगे हम कर्मचारी? जिसको 1 लाख रुपए पगार है उसको 40, 45, 50 हज़ार पेंशन मिलनी चाहिए, उसको 1,000-1,500 रुपये, मात्र 2,000 रुपये पेंशन मिल रही है, तो कैसे हम जिएंगे? इसके लिए हम लगातार देश भर में पिछले 10-12 सालों से आंदोलन कर रहे हैं, लड़ रहे हैं सरकार के खिलाफ, फिर भी सरकार मान नहीं रही। मैं महाराष्ट्र से होते हुए एमपी में आया, 3 दिनों से यूपी में हूँ। महाराष्ट्र के मीडिया के प्रभारी सैनी जी मेरे साथ में है 3 दिनों से। तो इधर एमपी के कर्मचारियों के अंदर इतना असंतोष है, महाराष्ट्र से भी दुगना चौगुना असंतोष है यूपी के कर्मचारियों में। यूपी में बहुत लोगों के अंदर गुस्सा है, कर्मचारियों के अंदर। इतनी जहाँ भी जाता हूँ बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, मेरा स्वागत कर रहे हैं। और दिल्ली में मैं समझता हूँ कि रामलीला मैदान भी अधूरा पड़ जाएगा, 10 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ आएंगे। और सरकार को सर पुरानी पेंशन नहीं बहाल की तो जैसे हमारे पदाधिकारी जी ने बताया कि वोट फॉर ओपीएस, जो पेंशन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। मजबूरन हमें ये डिसीजन लेना पड़ेगा और गवर्नमेंट को हमारी ताकत दिखानी पड़ेगी। क्या उद्देश्य आगे, क्या रणनीति रहेगी आपकी? आगे तो वही रणनीति है कि जो पार्टी हमें पेंशन देने के लिए अपने वचननामे में लिख के देगी उनका हम काम करेंगे, उनको हम वोट देंगे। जो सरकार हमारे जान पे बनाई है, हमारी जान पे हमारे जीने का ये निकाल रही है, हमारे मुंह से निवाला निकाल रही है, हमारे बच्चों का, हमारी अगली पीढ़ियों का क्या होगा, यही सवाल हमारे सामने है। तो हम तो मजबूरन हमें जो पार्टी हमें पेंशन देगी उनको हम वोट देंगे। मैं कुलदीप सैनी, अटेवा पेंशन बचाओ मंच का प्रदेश मीडिया प्रभारी। सर, इतने सालों से आप एक लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी, तो और पेंशन आपकी जो है नहीं हो पा रही है, जिस उद्देश्य से आप लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? जो हमारी ये पुरानी पेंशन की लड़ाई है, ये करीब विजय बंधु जी हमारे राष्ट्रीय इज्जत, जो कि जिन्होंने 2013 से प्रारंभ किया है, धीरे धीरे पूरे देश में फैली है
और हमने ये लड़ाई शुरू की गई थी, आगे बढ़ी है, पूरे विपक्ष ने इस लड़ाई को देखा है। 7 राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल हो चुकी है और 1 अक्टूबर 2024 आने से पहले 1 अक्टूबर को पेंशन संक्रांत रैली है, वहाँ पर हम अपनी ताकत दिखाएंगे और ताकत अगर सरकार को समझ में नहीं आती तो 2024 से पहले हम इस सरकार को हटाने का काम करेंगे। पुरानी पेंशन हमारे जीवन मरण का मुद्दा है और इसीलिए हम लोग पेंशन संक्रांत रैली को जा रहे हैं। ठीक है। क्या नाम है आपका और आज प्रेस वार्ता रखी गई है, क्या उद्देश्य रहेगा? मैं दिनेश कुमार, अटेवा पेंशन बचाओ मंच का मंडलीय अध्यक्ष। आज की जो प्रेस वार्ता बुलाने का उद्देश्य है, एक तो हमारे बहुत ही कर्मठ जुझारू साथी राजेंद्र निकम जी मुंबई से साइकिल से निकले हुए हैं और 1 अक्टूबर को रामलीला मैदान में होने वाले पेंशन संक्रांत रैली में पहुंचने के लिए आज शाम 5 बजे अलीगढ़ के क्षेत्र में प्रवेश किए और इन्हें हम मंगलायतन तीर्थ धाम से रिसीव किए और आज शाम को यहाँ पे इनका रात्रि विश्राम है। सुबह फिर ये अपने मिशन में निकलेंगे दिल्ली चलने के लिए। विभिन्न जिलों से होते हुए आप दिल्ली पहुँचेंगे और मैं ये कहना चाहूँगा कि 85 लाख देश के 85 लाख शिक्षक कर्मचारी बहुत दिनों से मांग कर रहे हैं कि हमें हमारे बुढ़ापे की लाठी में पुरानी पेंशन दी जाए और पूरे देश में अटेवा NMOPS के नाम से जो आंदोलन चल रहा है, माननीय अशोक गहलोत जी राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, हिमाचल और कर्नाटक में पुरानी पेंशन बहाल हुई और हिमाचल और कर्नाटक की स्थिति तो ये रही कि हमने एक वोट फॉर OPS पे अपनी लड़ाई जीती। सरकार ने कहा कि हम नहीं देंगे, हमने कहा आप नहीं देंगे तो हम वोट की चोट करेंगे। और जो हम दिल्ली भी जा रहे हैं, सरकार को ये चैलेंज चुनौती देने जा रहे हैं कि हम 85 लाख शिक्षक कर्मचारी नहीं हैं, ये 85 लाख परिवार है जिन पे चुनाव करवाने की जिम्मेदारियां हैं, इन्हीं को चुनाव करवाना है। अगर आप इनकी नहीं सुनेंगे और सबसे बड़ी समस्या है आप आर्थिक बोझ का बहाना बनाते हैं और देश पे सबसे बड़ा बोझ ये विधायक, सांसद, मंत्री हैं। 5 बार आप जीतेंगे, MLC बनेंगे, विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे, लोकसभा राज्यसभा में जाएंगे, आप 5 पेंशन 8 पेंशन लेंगे, लेकिन 60 साल 62 साल की उम्र तक जो सेवा दे रहा है उसे आप पेंशन नहीं देंगे। इसलिए हम दिल्ली जा रहे हैं कि हमारी बात मान लीजिए, नहीं अगर नहीं मानते हैं तो हम वोट की चोट करेंगे आने वाले लोकसभा चुनाव में। और लोकसभा चुनाव से पहले जितने राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं दिसंबर तक, हम वोट फॉर OPS की मुहिम चलाएंगे और हमें सफलता भी मिली है। हिमाचल और कर्नाटक में हमने सरकार बदल के दिखाया है, अपनी लड़ाई हमने वोट की चोट करके जीती। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में स्मार्ट सिटी के नाम पर महज खानापूर्ति करने के मामले हर रोज सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर पार्षदों का गुस्सा पनपता हुआ नजर आ रहा है। आज भी अलीगढ़ में पार्षदों के द्वारा नगर आयुक्त कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया गया। पार्षदों का साफ तौर पर कहना है कि आगामी त्योहार नजदीक है, लेकिन नगर निगम के द्वारा अभी तक शहर में साफ सफाई नहीं कराई गई है, जिसके चलते जगह जगह गंदगी के अंबार नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि पार्षदों के द्वारा नगर आयुक्त कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया गया है। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ का है, जहां शहर में जगह जगह लगे गंदगी के ढेरों को लेकर नाराज पार्षदों के द्वारा नगर आयुक्त कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया गया है। पार्षदों का साफ तौर पर कहना है कि जहां एक ओर स्मार्ट सिटी के नाम पर अलीगढ़ में करोड़ों रुपए का बनरबांट हुआ है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई साफ सफाई नहीं दिख रही है। आगामी गणेश चतुर्थी व 12 वफात व अन्य त्योहारों को लेकर भी नगर निगम जागरूक नहीं हो रहा है। यही कारण है कि नगर आयुक्त कार्यालय का उनके द्वारा घेराव करते हुए जमकर प्रदर्शन किया गया है। अब देखना ये होगा कि नगर में साफ सफाई की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा या नहीं। फिलहाल पार्षदों के द्वारा जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नगर आयुक्त को बड़ी चेतावनी दी है। अब देखना होगा कि अधिकारी इस ओर कोई ध्यान देते हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल पार्षदों में आक्रोश पनपता हुआ नजर आ रहा है। हमने सब आज इलेक्शन हुए, कम से कम शपथ लिए हुए 5 महीने करीब हो गए शपथ लिए हुए। 5 महीने से हर पार्षद ने कम से कम 100 लेटर दे चुके हैं अपने अपने वार्डों की समस्याओं का। आज हमारा एक ही एजेंडा था, हम सभी पार्षद इकट्ठे होकर एक मिनिमम प्रोग्राम बनाया जो हमारे सभी वार्डों की प्रॉब्लम है। 14 मांगे उठाई हैं, जैसे सफाई से लेकर पानी की समस्या हो,
लाइट की समस्या हो और वार्डों में सफाई कर्मचारी नहीं है, पुलिया टूटी पड़ी हैं, नाली टूटी पड़ी हैं, इन सभी समस्याओं को लेकर आज हमने नगर निगम का घेराव किया था, जिसमें कुछ अधिकारियों ने हमसे ये झूठ भी बोला गया अधिकारी यहाँ हैं नहीं, कुछ अधिकारी यहाँ मिले तो वो भी हमसे मुंह छुपा के भागते हुए नजर आए। हमने 1 हफ्ते का दिया है। क्या कहा है उन्होंने आपको? 1 हफ्ते का अभी इन्होंने कहा चलो हम ये जैसे गड्ढे हैं ना, नाली की रिपेयरिंग वगैरह है, पुलिया इनका कराने का वादा तो किया है और लीकेज का भी अभी जल निगम मिले हैं, उन्होंने भी हमसे वादा किया है। मांगे हमारी पूरी नहीं हुई। अभी तो हमने इनसे ये कहा है, आज हम आपसे इज्जत से शराफत से बहुत बात कर रहे हैं, अगली बार तब आएंगे तो हम इस तरीके से नहीं, इसमें गेटों में ताले लगा देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद असलम नूर, पार्षद दल का नेता, समाजवादी। आज हम अपने नेता प्रतिपक्ष असलम नूर साहब के नेतृत्व में पूरे समाजवादी पार्टी के जितने भी हमारे पार्षद हैं आज नगर आयुक्त साहब के पास आए थे। वो थे नहीं, यहाँ पर मौजूद नहीं थे, लिहाजा उनके ऑफिशिएटिंग जो भी ऑफिसर थे हमने उनको ज्ञापन दे दिया है। अपना 14 सूत्रीय मांग हमारी है, अगर ये मांगे 1 हफ्ते में नहीं पूरी होती है तो लिहाजा इस पूरे नगर निगम में ताले डाल दिए जाएंगे। कान खोल के सुन ले, जो तेल डाल के इन्होंने अपने कान में रखा हुआ है, कान खोल लें और समझ लें और वार्डों में काम कराना शुरू कर दें। मेरा नाम आफाक अहमद खान, वार्ड नंबर 75 से हूँ। देखिए, इसमें जन समस्याएं कुछ हैं, जैसे सफाई को लेकर के है। सफाई यूनियन इस समय जो है धरने पर बैठी हुई है, उनसे भी लगातार वार्ता चल रही है। हालांकि वो इशू नहीं है, वो इशू ख़त्म हो गया है। कल नगर आयुक्त साहब और माननीय पार्षद मेयर साहब के सामने उनकी वार्ता हो चुकी है। इसमें पानी की लीकेज और पानी की समस्या से संबंधित है, कुछ निर्माण की संबंधित है, पुलिया या गड्ढों के निर्माण संबंधित है। चीफ साहब से वार्ता हो रही है। ये 3-4 मेन मुद्दे हैं, इनको लेकर के पार्षद लोग आए हुए हैं और उन्होंने अपना ज्ञापन दिया। ये नगर आयुक्त साहब 29 तारीख को आएंगे, उनके सामने रख दिया जाएगा और व्हाट्सएप के माध्यम से भी सूचित कर दिया जाएगा। लेकिन काफ़ी समय से लेकर पानी समस्या सामने आ रही है, तो नगर निगम करा नहीं पा रहे, क्या वजह? इस पे लगातार नगर आयुक्त महोदय की तरफ से सारे जो संबंधित अधिकारी हैं, डीएम जल हैं, चीफ साहब हैं, ये सब इंस्ट्रक्शन है। ये लोग लिस्ट बनाए हैं कहाँ कहाँ लीकेज है, उस पर काम चल रहा है। कुछ ठेकेदार के माध्यम से कराना है, इनका टेंडर हो चुका है और जितनी संख्या में होना चाहिए उतनी तेज़ी से नहीं हो पा रहा है, स्लो हो रहा है, इसलिए समस्या आ रही है और जल्दी ही इसको कवर कर लेंगे। लेट की समस्या से सर जो लेट हो रहा है, इसका हर जगह जनता भुगत रही है, पार्षद और मेयर को भी भुगतना पड़ा है। हाँ, ये काम जो है अब स्पीडली करना चाहिए। यहाँ पर जो अधिकारी बैठे हुए हैं उन्होंने खुद देख लिया है, वो इसको अपना स्पीडी करेंगे, तेज़ी से काम करने के लिए कहा गया और टेंडर वगैरह की जो भी कार्रवाई तत्काल पूर्ण करके अपना कार्रवाई होगी क्या? अब उसके लिए हमारे उच्च अधिकारी डिसाइड करेंगे, क्योंकि देखिए जो उच्च अधिकारी हैं वही निर्णय लेंगे क्या करना है। लेकिन जनता को जो सुविधा ना मिले, नगर निगम जो वादे किए गए थे, जनता ने मेयर का भी घर घेरा है, जनता पार्षदों घर घेर रही है। इस पे हमारे उच्च अधिकारी देखिए सबके संज्ञान में सारी चीज़ें अवगत करा दी गई हैं। ये जो मैटर हुआ इसको भी अवगत करा देंगे और इस पे उच्च अधिकारी निर्णय लेंगे किस अधिकारी के खिलाफ और किसको क्या करना समय हो गया, वार्ड बनने होगा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से है, जहां रोटरी क्लब का अलीगढ़ रॉयल के द्वारा नेशनल बिल्डर अवार्ड का आयोजन मिल्क बार स्टूडियो पर किया गया। क्लब अध्यक्ष निखिल अग्रवाल ने बताया कि इस कार्यक्रम में 25 टीचरों जिन्होंने अपने शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किए हैं, उनका आज हमारे क्लब द्वारा सम्मान किया गया है। इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट नेशन बिल्डर अवार्ड के चेयर रोटेरियन तपेश पवार ने बताया कि रोटरी किस तरह शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही है। रोटरी के द्वारा पूरे भारत में साक्षरता मिशन के लिए भारत सरकार से भी अनुबंध हुआ है कि वो भारत की अधिक से अधिक आबादी को साक्षर बनाने में पूर्ण सहयोग करेंगे। कार्यक्रम संयोजक पूर्व अध्यक्ष अमित अग्रवाल ने बताया कि गुरु का सम्मान करने वाला हमेशा बुलंदियां छूता है। आधुनिक युग में भी गुरुजन आधुनिक शिक्षा के जरिए बच्चों के भविष्य को स्वर दे रहे हैं। गुरु ही हमें सही दिशा में चलने की शिक्षा देते हैं।
क्लब सचिव रोटेरियन पुनीत गर्ग ने सभी गुरुजनों का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर क्लब कोषाध्यक्ष शरद बंसल, नीरज अग्रवाल, गणेश विशाल, सौरभ बालजीवन, नितिन अग्रवाल, आकाश बहल आदि मौजूद रहे। कितना कार्यक्रम किया गया, किस संस्था द्वारा किया गया? मैं रोटरियन तपेश पवार, चेयर नेशन बिल्डर अवार्ड। आज रोटरी क्लब ऑफ अलीगढ़ रॉयल के द्वारा नेशन बिल्डर अवार्ड यानी राष्ट्र निर्माता सम्मान कार्यक्रम किया जा रहा है। यहाँ पर तकरीबन 25 शिक्षकों का सम्मान आज हम लोग कर रहे हैं। हमारे अध्यक्ष निखिल जी हैं, बड़े जोश खरोश के साथ में ये कार्यक्रम किया जा रहा है, क्योंकि एक शिक्षक को राष्ट्र निर्माता की पदवी दी गई है और राष्ट्र के निर्माण में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो हर शिक्षक के द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए हम लोग यहाँ पर चुनिंदा शिक्षकों को सम्मानित कर रहे हैं। क्या कहेंगे कि संस्था द्वारा किया गया? ये नेशनल बिल्डर अवार्ड दिया जा रहा है हमारे क्लब द्वारा। इसमें जो जितने भी शिक्षक हैं तो उन सबको दिया गया है और 25 टीचर्स को हमने अवार्ड दिया है। कहाँ पर किया गया, क्या नहीं? ये मिल्क स्टूडियो मैरिज रोड पर प्रोग्राम किया। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में एक चर्चित मॉडल द्वारा सपा नेता पर दर्ज कराए गए दुष्कर्म के मुकदमे में सपा नेता कौशल दिवाकर आज न्यायालय में सरेंडर करने पहुंचे हैं। वहीं न्यायालय में सरेंडर करने पहुंचे सपा नेता कौशल दिवाकर ने पुलिस व वादी मॉडल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सपा नेता कौशल दिवाकर का कहना है कि ये पैसे का लेन देन था, जिसमें मॉडल द्वारा बढ़ चढ़कर मुकदमा दर्ज कराया गया है। वहीं दूसरी ओर सपा नेता कौशल ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए आरोपी सपा नेता ने कहा कि आज मुझे सरेंडर करना पड़ रहा है। मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था और तब हम लोग न्यायालय चले गए थे। उसके बाद भी जो पुलिस की कार्यप्रणाली रही है, पुलिस की ओर CO 3 की, वो बहुत बेकार रही है। मेरे खिलाफ जिस दिन मुकदमा दर्ज हुआ था उस दिन दोपहर 3 बजे दर्ज हुआ था, लेकिन पुलिस मेरे यहाँ सुबह 11 बजे पहुँच जाती है। 3 दिन पहले मेरे घर की कुर्की कर ली गई, जबकि मेरे द्वारा 19 सितंबर को सरेंडर एप्लीकेशन डाल दी गई है। बावजूद CO 3 मेरा उत्पीड़न कर रहे हैं। मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो पूर्ण रूप से निराधार हैं। मैं चाहता हूं कि पुलिस इसमें निष्पक्ष रूप से जांच करे और हमारी CDR भी निकलवाई जाए। कौशल ने कहा कि मेरा और इनका पैसे का लेन देन का विवाद था। 6.50 लाख रुपए मेरे द्वारा इनको दिए गए थे, वापस ना करना पड़े, इसलिए ये सब हुआ है। उनकी बहन मेरे फेवर में है। उनकी बहन ने एफिडेविट भी दे दिया है। इसके साथ ही कौशल ने मॉडल और पुलिस पर अन्य गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या घटना है और आज किस मकसद से कोर्ट आना हुआ है? कोर्ट जो मैं आया हूँ, आज सरेंडर करना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि जब 23 जून को मुकदमा दर्ज हुआ था हमारे खिलाफ जो है, उसी टाइम पे जो है हम लोग माननीय न्यायालय में चले गए थे। हम लोग एंटीसिपेटरी बेल के लिए हम लोग, और लगातार हम लोग जो है न्यायालय में। उसके बाद भी जो है पुलिस की जो कार्यप्रणाली रही है, स्पेशली इसमें जो CO 3 है अशोक कुमार सिंह, उनकी जो कार्यप्रणाली है वो पंदगत पहुँच जाएगा और वो पहले दिन से उत्पीड़न कर रहे हैं। मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ दोपहर में 3 बजे और सुबह 11 बजे जो है पुलिस मेरे घर पहुंच जाती है उठाने के लिए। और उसके बाद जब मैंने FHO साहब को फ़ोन किया, उन्हें जानकारी नहीं है, चौकी इंचार्ज साहब को जानकारी नहीं है ना। और उसके बाद लगातार जो है उत्पीड़न करते आ रहे हैं जो है। और अभी जो है 3 दिन पहले मेरे घर की कुर्की कर ली गई, जबकि 19 तारीख को मैंने सरेंडर डाल दिया है, एप्लीकेशन डाल दी है। उसके बाद भी लगातार जो है CO 3 जो है वो उत्पीड़न कर रहे हैं। और जो लड़की ने आरोप लगाया है वो आरोप जो है मेरे ऊपर पूर्ण रूप से जो है निराधार है। आरोप जो है उसकी मैं चाहता हूं कि आप लोगों के माध्यम से चाहता हूं कि पुलिस जो है उस पर जांच करे, पुलिस CDR निकाले। और जिस घटना का वो जिक्र कर रही है कि फरवरी में दोस्ती हुई फेसबुक के माध्यम से और 20 अप्रैल को जो है बलात्कार हुआ, जो वो कह रही है, तो उस चीज़ पे आप लोग ये कहिए पुलिस से। हम लोग चाहते हैं कि पुलिस जो है उससे पहले की CDR निकाले, जबकि वो 2021 से मेरे पास रिश्ते में थी। अक्टूबर था, नवंबर था, जनवरी था, और उसके बाद जो है लगातार हमारे लोग लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे थे। हम लोग जो है बॉम्बे में लगातार थे हम लोग। अभी लास्ट टाइम अभी बर्थडे हुआ है अप्रैल में, तब भी मैं और वो साथ में थे। उनके भाई की शादी थी, पारिवारिक संबंध थे, आना जाना था। और वो सारा जो आरोप लगाया गया वो पूर्ण रूप से जो है फर्जी लगाया गया मेरे ऊपर। आरोप लगाने के कारण क्या मानते हैं, क्या स्थिति? आरोप लगाने के जो कारण मानता हूँ पैसे का लेन देन। उनके पास पैसे थे और उनकी जो रूममेट थी, उनकी बहन थी प्रियंका चौहान, उन्होंने एफिडेविट भी लिख के दिया है मेरे फेवर में। और उन्होंने कहा था, उनके हमें बैठ के फैसला हुआ था कि ये पैसे देंगी, ये 6.5 लाख रुपये देंगी। और 15 तारीख तक का टाइम था इनके पास, 15 जून तक का, और वहाँ पैसे नहीं दिए। उसके बाद लगातार जो है ब्लैकमेल कर रही थी कि फंसा दूंगी, धमकी दे दूंगी। आपके दिए गए पैसे थे? जी जी। तो अब किस तरीके की कोई मांग आपसे की जा रही है, क्या है? मांग कुछ नहीं है, अभी तरह तरह से जो है प्रताड़ित किया जा रहा है। कभी कह रही हैं कि कप्तान साहब के एप्लीकेशन देने आ रही हैं कि साहब मैं जा रही थी, मेरे ऊपर तेजाब फेंकवा दिया, लोगों से डरा दिया मुझे, इस तरह के आरोप लगा रही हैं। ठीक है,
कभी फैसले की बात चल रही है, कभी कह रही हैं कि मैं ये मरवा दूंगी, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। क्या धमकियाँ दी जा रही हैं मारने की? हाँ, कई बार आई है। क्या कहते हैं, मेरे परिवार के लोग हैं, तमाम सारे मेरे जो दोस्त हैं, उनको तरह तरह के नंबरों पर फ़ोन किया जा रहा है। क्या कहते हैं, जो उससे दूर रहो, उसको बर्बाद कर देंगे, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। शादी का भी कुछ इरादा ऐसा था क्या? नहीं, शादी का इरादा ये था कि जो प्रगति चौहान है उनको पता था, फर्स्ट डे पता था कि मैं मैरिड हूँ, मेरे बच्चे हैं, उनको पता था। और उसके बाद जब मेरी पत्नी जब मेरे साथ नहीं रही है, कहते हैं, वो जब अपने मायके गई है, वो भी उसको पता था। और अभी लास्ट जो है अप्रैल में उनके घर में प्रगति चौहान के इस बात को लेकर झगड़ा भी हुआ। उनके घर में पता चल गया था, इस बात को पता चल गया था कि मैं शादीशुदा हूँ पहले से ऑलरेडी, वो सारी चीज़ें थी। पर पता ये चल गया था कि कौशल जो है दोस्त नहीं है, प्रगति जो है रिलेशनशिप में है। तो झगड़ा भी होता है इस बात को लेकर अप्रैल में अभी जो है। तो अब आत्मसमर्पण कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं? हाँ, मैं कोर्ट में सरेंडर कर रहा हूँ। क्या कहते हैं, क्योंकि पुलिस ने तो उत्पीड़न करने में कोई कमी छोड़ी नहीं है। और इसमें जो है सबसे बड़ी बात ये भी है, एक बड़ा मैं बता रहा हूँ आपको, कि प्रगति चौहान का जो मुकदमा दर्ज कराया 23 जून का, उससे 10 दिन पहले की और उसके 10 दिन बाद की अगर पुलिस कॉल डिटेल निकालेगी और व्हाट्सएप कॉल निकालेगी तो सब साबित हो जाएगा। उसमें जो पूर्व में बड़े अधिकारी हैं, पोस्टिंग रहे, ठीक है, उनका इन्वॉल्वमेंट आएगा। कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनका भी नाम आएगा उसमें। और एक भारतीय जनता पार्टी के माननीय हैं, उनका नाम भी उसमें आएगा। पुलिस के सामने आपने अपना पक्ष भी रखा, कितना संतुष्ट मतलब? पुलिस के सामने मैंने अपना पक्ष रखा, पुलिस को मैंने जो है पत्र भी लिखा, और पुलिस ने जो उस पर कोई भी 1% भी उस पर कुछ नहीं सोचा उन्होंने, ना ही जांच करी है। अभी तक कोई इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया केस को। केवल अभी तक पुलिस का जो रवैया है वो ये रहा है कि कौशल दिवाकर को बर्बाद करके कैसे भी करके उसकी सामाजिक हत्या कर दी जाए उसकी जो है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं कुछ जो है अपने आकाओं को खुश करने के लिए करना चाहिए होगा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ महानगर के कन्वरीगंज में स्थित देवी मंदिर पर देवी परिवार ने हर साल की तरह इस साल भी गणेशोत्सव को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। आज 8वें दिन 56 भोग के दर्शन, महाआरती और भंडारे का आयोजन किया गया। बाबा गणपति आप सभी भक्तजनों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इस मौके पर मनोज वाजपेयी, मंडल उपाध्यक्ष भाजपा राजू बीपीएल, विनय भैया जी, शैलेंद्र भैया, अरविंद, कपिल प्रिया, रजनी, वीरमाला, मनीषा, अमिता, राजरानी, चुलबुल, राजकुमारी, लेखांश, उमंग, लव, प्रियांशु, भरत, कालू, व्योम, विराट आदि मौजूद रहे। मैं कन्वरीगंज डेलीगेट पर रहती हूँ और हमारे यहाँ हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी गणेश जी का उत्सव कराया गया है और आज यहाँ पर 56 भोग का प्रसाद लगा है, महाआरती का आयोजन किया गया। भक्तों में किस तरह का उत्साह देखने को मिला है, क्या कहेंगे आप? यहाँ बस भक्तों में रोज 8 बजे हमारे यहाँ आरती होती है और इतनी भीड़ हो जाती है, बच्चों से लेकर बड़ों तक सब में उत्साह देखने को मिलता है। मंडल उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी महानगर अलीगढ़। हमारा गणेश महोत्सव देवी वाली गली परिवार में हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी ये 11वां गणेश महोत्सव हर वर्ष हम मनाते हैं। और इस वर्ष आज हमने 56 भोग के दर्शन, महाआरती और प्रसाद वितरण किया है। हमारे गणेश जी यहाँ से बृहस्पतिवार को श्री राजघाट प्रस्थान करेंगे, माँ गणेश जी हम विसर्जन करेंगे। कहाँ पर कार्यक्रम किया गया है? क्या ये कार्यक्रम देवी वाली गली कन्वरीगंज हरिगढ़ में किया गया है, थाना दिल्ली गेट। इस कार्यक्रम को लेकर भक्तों में किस तरह का उत्साह? हमारे इस कार्यक्रम को लेकर भक्तगणों में रोज उत्साह हुआ। नए नए सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए थे और रोज कहाँ से लोग यहाँ आते थे भक्त, और हम बाबा से यही प्रार्थना करते थे कि सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करे और उनका सुधार करे, सब काम करे, उनके स्वस्थ जीवन प्रदान करे, दीर्घायु प्रदान करे। बाबा से हमारी यही प्रार्थना है कि अलीगढ़ वासियों पर अपने कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखें। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से है, जहां शहर में जमीनी स्तर से नेकी वाले कार्य करने वाली उम्मीद सामाजिक संस्था ने आज 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। आपको बता दें कि उम्मीद सामाजिक संस्था ने अब तक 12 कन्याओं का विवाह कराया है। आगे भी गरीब परिवारों की लड़की की शादी कराने का संस्था का उद्देश्य है। साथ ही 12 वर्षों से लगातार पानी के प्याऊ लगवाए हैं, ट्राई साइकिल, रक्तदान शिविर, बच्चों की पढ़ाई के लिए पुस्तकें वितरण की। आगे भी संस्था समाज के उत्थान के लिए कार्य करती रहेगी। बता दें कि आज 12वां वार्षिकोत्सव सम्राट लॉन्च में किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि शहर विधायिका मुक्ता संजीव राजा व मेयर प्रशांत सिंघल, इंजीनियर राजीव शर्मा, आचार्य यश भरद्वाज, प्रतिमा सिंह मौजूद रहे, जिसमें एक फुल बॉडी चेकअप कैंप फिजियोथेरेपी डॉक्टर बबीता अग्रवाल द्वारा शाम 6 बजे लगाया गया, जिसमें अनेक लोगों ने स्वास्थ्य शिविर का लाभ लिया। देर शाम 7 बजे रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ मनाया गया, जिसमें
बच्चों की प्रस्तुति से कार्यक्रम में आए लोगों का मन मोह लिया। इस मौके पर अध्यक्ष राजेश अग्रवाल, संगम मधुर वाजपेयी, संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल, रविकांत वाजपेयी, दिनेश संगम, महेश श्रीवास्तव, मीडिया प्रभारी ललित वाजपेयी, अन्य लोग मौजूद रहे। संस्था को आज 12 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस उपलक्ष्य में जैसे हमारा पारंपरिक कार्यक्रम चलता है वार्षिक उत्सव, वो वार्षिक उत्सव आज मनाया जा रहा है। क्या क्या कार्यक्रम रखे हुए हैं? ये एक तो फैमिली प्रोग्राम होता है, हमारा जितने भी सदस्य हैं सब परिवार है इसमें शामिल होता है। उसके साथ साथ ये सांस्कृतिक व रंगारंग कार्यक्रम इसमें आज शामिल करा गया है। क्या करती है आपकी संस्था, क्या काम? संस्था का मेन फोकस है गरीब बच्चों की शादी कराना। सबसे ज़्यादा जरूरी हम इसी बात को समझते हैं कि जो लोग असहाय हैं या शादी वगैरह नहीं करा पाते, उनसे उन लोगों को एक संदेश है, विनती है, निवेदन है कि वो हमारी संस्था को अपना बोल रहे हैं बायोडेटा, और जिससे कि क्या में हम उनको जांच करके उनके बच्चे की शादी करा सकें। आज सम्मान भी किया जाना है कुछ लोगों का? हाँ, आज सम्मान किया जाना है। सम्मान में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे शहर विधायक उत्तर आई हैं, और संरक्षक के रूप में इंजीनियर राजीव शर्मा जी हैं, प्रतिमा सिंह जी हैं, और कई लोग यहाँ पर संरक्षक मंडल मौजूद हैं। तो क्या मैसेज आज अपने माध्यम से लोगों को देंगे और क्या कहना चाहेंगे? आज हमारा जो संस्था है उसके 12 वर्ष पूरे हो गए, और उसी उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा है, जिसमें सभी लोगों को, शहर के जितने भी हमारे सदस्य हैं सबको इनवाइट किया गया है। परिवार के साथ आए हैं, यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रही है। जैसा कि सामाजिक कार्य करती चली आ रही है, आगे और निरंतर जो है कार्यों को आगे बढ़ाया जा सके, इसके लिए किस तरह की व्यापक तैयारी आप लोग करेंगे? देखिए, आगे हमारी यही है कि जो गरीब कन्या है उनकी शादी कराएं, ज़्यादा से ज़्यादा कन्याओं की शादी होगी तो शहर में थोड़ा सा अच्छा मैसेज जाएगा, अच्छे बच्चों की शादी है, अच्छे परिवार में जाएंगी, तो हमारी संस्था के माध्यम से तो हमें बड़ा खुशी होगी कि उन बच्चों को अच्छे परिवार मिल जाए। ये चीज़ हमारा विशेष ध्यान रहता है कि वो जो भी बच्चों की हम शादी कराएं उनके परिवार भी अच्छे हों। तो उनके डाटा को कैसे जो है आप लोग कलेक्ट करते हैं? हम लोग उनकी जानकारी कर लेते हैं कि ये परिवार में समस्या है या नहीं है, समस्या होती है तो उसका भी निर्धारण हम करते हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।